वही एक मेरी एकमात्र साधन था दुकान का। इसी से मेरे 8 परिवार का खर्चा चलता था। 2 नौकर थे, उनका खर्चा बर्चा चलता था। अब हम बेरोजगार हो गए। मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट थे, कोई देखने के राजी नहीं हुआ। नुकसान तो मेरा हुआ ना। हिंदू पक्ष के मैं ही था, एक और थे। 2 आदमियों की दुकान तोड़ी गई ताकि ये लगे कि भाई दोनों की कार्रवाई हुई। वैसे करिए आपके पास कागज, मैं कहा मैम कागज है मेरे पास, आप दिखा नहीं रहे हैं। आज वही चैनल जो है दोबारा कह रही है कागज है। जो जब कह भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गई है, डोमिनेशन बंद कीजिए, लेकिन कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं था। कोई एमसीडी का अफसर मेरे सामने नहीं आया, देखने का राजी नहीं है, और पूरी बुलडोजर से मेरी दुकान ध्वस्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी वो ध्वस्त करते हैं। याचिका में सब कुछ मुआवजे की मांग की है। हमारे पास कागज होते हुए, लीगल कागज है, फिर ऐसा क्यों किया गया है? सब पीछे पीछे साइड से घूम रहे हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आया। मैं मीडिया के सामने गुहार लगाता रहा कि कोई भी एक एमसीडी का अफसर। जहांगीरपुरी हिंसा में दोनों समुदायों के पक्षों को लगातार पुलिस उठा भी रही है और निष्पक्ष जांच भी कर रही है, लेकिन उसके बाद जो बुलडोज़र का सिलसिला शुरू हुआ कल, उसमें बहुत सारे दुकानें ध्वस्त हुई। आपने एक वीडियो देखा होगा कि गणेश गुप्ता जी का जूस कॉर्नर, जबकि इनके पास कागजात होते हुए भी बुलडोज़र इनकी दुकान पर चला दिया गया, और आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि मुआवजे की मांग की है। मेरे साथ आज गणेश गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कल पूरा किस्सा क्या था। कल जब बुलडोज़र चलना शुरू हुआ, आप कहाँ थे और आपकी दुकानों पे कब बुलडोज़र चला? मैं दुकान पर ही था। वो पहले भी अतिक्रमण हटाते थे, लेकिन आते थे कागज़ देखते थे प्रॉपर, फिर चले जाते थे। कल ऐसा हुआ कि मैं कागज़ लेके दुकान पे ही गया। मैं कहा मांगेंगे हर बार की तरह दिखा देंगे, हमें कोई संदेशा नहीं था कि दुकान को ये बुलडोज़र लगाएंगे। मैं यही कहा कि कागज़ देखेंगे चले। फिर आए, बुलडोज़र लगा दिए। फिर मैंने कहा कोई भी एमसीडी का अफसर आए, मेरा कागज़ लीगल है, सब कुछ देखे। 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है, पूरी डीडीए द्वारा है, पूरी साबूत के साथ, जो गवर्नमेंट को पैड फीस करते हैं सब है। बाकी जो डिमांड लेटर वगैरह, नो ऑब्जेक्शन वगैरह, सारा कुछ दिखा रहा हूँ। कोई एमसीडी का अफसर मेरे सामने नहीं आया, देखने का राजी नहीं है, और पूरी बुलडोज़र से मेरी दुकान ध्वस्त कर दी है। फिर भी मैं कहा कि ऐसा है कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया है, डोमिनेशन रोकिए, लेकिन फिर भी नहीं रुके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी वो ध्वस्त करते हैं। अवहेलना करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते रहे एमसीडी वाले, नगर निगम वाले, लेकिन आपके पास डीडीएमए का है सर्टिफिकेट? सब कुछ है, डीडीए का डिमांड लेटर वगैरह सब कुछ है। A to Z कागज़ है मेरे पास। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो कागज़ ना हो, डीडीए द्वारा प्राप्त किया हुआ। लेकिन वीडियो में हमने कल देखा कि किस तरह एक मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर, रिपोर्टर, वो आपसे कह रही हैं कि आप कागज़ नहीं दिखा पा रहे हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं। हाँ, हवा में बातें कर रहे थे। आज वो न्यूज़ में दिखा रही हैं कि इनके साथ पूरे कागज़ थे। आज वही वो क्लिप काट करके आज वही दिखा रही हैं कि आज इनके पास पूरे लीगल कागज़ थे। गुप्ता जी, वही सवाल है कि कल आखिर क्यों हवा में बातें कर रहे हैं, ये सब कहना, और उसके बाद बुलडोज़र आपकी दुकान पे चला। आपको लगता है कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा, जो मिनिस्ट्री मीडिया है? काम कहाँ कर रही है? जो वैसे करिए आपके पास कागज़, मैं कहा मैम कागज़ है मेरे पास, आप दिखा नहीं रहे हैं। आज वही चैनल जो है दोबारा कह रही है कागज़ है। उस चैनल के लिए क्या कहेंगे, उस रिपोर्टर के लिए क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें, अब क्या मैं बोलूँ? उनकी, ये तो उनकी समझ होनी चाहिए कि कम से कम बंदा कागज़ लेके थैले में है, दिखा रहा, तो उसको प्रॉपर तरह से देखा जाए। कितने का नुकसान हुआ कल आपको? और कम से कम 5 लाख का नुकसान है जी। तो आज आपने याचिका डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या है याचिका में? याचिका में सब कुछ मुआवजे की मांग की है। हमारे पास कागज़ होते हुए, लीगल कागज़ है, फिर ऐसा क्यों किया गया है, यही डाले हैं। मुआवजे की मांग की है। कल एमसीडी से लगातार आप गुहार भी लगा रहे थे, क्या वजह रही होगी जो सुनने को तैयार नहीं थे? लगता है कि सबके साथ आपकी भी दुकान आ गई, और मेरे को लग रहा है कि पहले ये हो रहा था कि एक समुदाय के लोगों को कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के मैं ही था, एक और थे। 2 आदमियों की दुकान तोड़ी गई ताकि ये लगे कि भाई दोनों की कार्रवाई हुई। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की दुकान तोड़ी जा रही थी, उसमें एक गणेश जी का भी दुकान आया, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, आप दिखावे के लिए। जो जब भी तो कोई लीगल, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, कोई देखने के राजी नहीं हुआ। नुकसान तो मेरा हुआ ना। तो आप मानते हैं कि सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा था? अब मैं तो यही कहूँगा, जब भी तो हमारी भी दुकान तोड़े, अपनी बचाव के लिए वो किए हैं। मैं तो यही कहूँगा, जब हमारे पास लीगल कागज़ है, जब कह रहा हूँ कि भाई कागज़ है, देखिए कम से कम। कोई भी एमसीडी का अफसर आए, लेकिन कोई मेरे सामने नहीं आया। सब पीछे पीछे साइड से
घूम रहे हैं, तैयार नहीं थे। लेकिन सामने कोई नहीं आया। मैं मीडिया के सामने गुहार लगाता रहा कि कोई भी एक एमसीडी का अफसर, पहले भी आते थे, अतिक्रमण हटाते थे, कागज़ देखते थे मेरी, मैं दिखा देता था, लीगल कागज़ थे सब। तो कल ऐसा क्या हो गया, कागज़ देखने को तैयार नहीं है? तो वही तो बता रहा हूँ कि ऐसे ही इन्होंने सोचा कि भाई एक हिंदू को भी तोड़ो, 2 आदमियों को वैसे तोड़े हैं। कितनी उम्मीद है मुआवजा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? एमसीडी से कितनी उम्मीद है? सरकार से मैं कितनी कोर्ट पर पूरा भरोसा है, अगर सही से निष्पक्ष से जो है जांच करे तो हमें साथ देगी। उम्मीद? अच्छा चलो अब दूसरा सवाल करते हैं। जब हिंसा हुआ था शनिवार को शाम में, तब आप कहाँ थे? क्या कुछ देखा आपने? आप दुकान पे थे? कहाँ थे आप? मैं दुकान पे ही था, शाम को करीब 5:30-6 बजे करीब। इधर से 2 जुलूस तो दिन में ही निकल गई थी, एक 1:30 बजे, 1 बजे करीब, 1-3 बजे करीब। तीसरी जो है जुलूस उधर से आ रही थी, जैसे मस्जिद के सामने आई, कुछ आपस में मैंने ये सुना, देखा नहीं, कहा सुनी हुई, फिर चौक तक किसी तरह पुलिस वाले जो है इधर कर दिए। चौक पर आते ही दोनों तरफ से पथराव हो गया। अच्छा, दोनों तरफ से पथराव हुआ? पथराव क्योंकि एक समुदायों का कहना है कि सिर्फ एक तरफ से ही पथराव हुआ, दूसरी तरफ से हमने कुछ भी नहीं किया। नहीं, थोड़ा बहुत तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन ज़्यादा उधर से हुआ कम, क्योंकि यहाँ इधर की जुलूस में संख्या कम थी। तो आपकी दुकान पूरी तोड़ दी? ऊपर का बिल्डिंग तोड़ा? क्या तोड़ा आपको? पूरा ही ध्वस्त ही एक तरह से देखा जाए तो, जब सारे शटर फटर निकाल दिए, सब इधर उधर से छज्जे उज्जे सब तोड़ दिए, तो एक तरह से पूरी ही समझा जाएगा। क्या उसमें कोई काम थोड़ी कर सकते, हम तो बेरोजगार हो गए, वही एक मेरी एकमात्र साधन था दुकान का, इसी से मेरे 8 परिवार का खर्चा चलता था, 2 नौकर थे, उनका खर्चा वर्चा चलता था। अब हम बेरोजगार हो गए हैं, कोई कैश पैसे नहीं, ऊपर से हमने लोन लिया हुआ है 7 लाख रुपए, उसकी किस्त कहाँ से हम भरेंगे? तो अब कैसे करेंगे जब तक ये मामला शांत नहीं होता? और आपने याचिका भी दाखिल किया था, सुनवाई के बाद ये अब कुछ हो सकेगा? अब देखिए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी उसको तो हमें मानना पड़ेगा। ये लोग ना माने, जो भी करें, लेकिन हमें भरोसा है। लेकिन ये लोग, जब कह भी रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गई है, डोमिनेशन बंद कीजिए, लेकिन कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पे इनका भरोसा है कि जो मैंने याचिका दाखिल की है उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और मेरे पक्ष में ही मामला आएगा। लेकिन जब 10:45 पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था कि आप अब बुलडोज़र रोक दिया जाए, उसके बावजूद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता रहा, लेकिन एमसीडी कहीं सुनने को नज़र नहीं आया। और इनका ये कहना है कि मैं कागज़ दिखाने की मांग करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन एमसीडी सुनने को तैयार नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह से एक मेन स्ट्रीम की एंकर रिपोर्टर, वो भी इनको ये कहते हुए सुनाई दी थी कि हवा में बातें मत करिए, आप कागज़ दिखाइए, जबकि इनके पास कागज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इनका ये जवाब है। अब देखते हैं कि आगे इनकी जो रोज़ी रोटी है वो कब तक सुप्रीम कोर्ट इनको इनके हक़ में फ़ैसला सुनाती है। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।